नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। कुछ दिन पहले से लगातार एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्योंकि अब धीरे धीरे बिजनेसेस खुलने शुरू हो चुके हैं, अनलॉक 1.0 चल रहा है, तो किस तरह से जो जम्मू कश्मीर के बिजनेसेस हैं उनको अफेक्ट हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है अनलॉक खुलने की वजह से या नहीं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट नीरज आनंद जी हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब पहली बार हमने आपसे बातचीत की थी तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कोरोना वायरस जब शुरू हुआ है, लॉकडाउन 1 चल रहा था, किस तरह से अफेक्ट हुआ है बिजनेस को। अब जब धीरे धीरे बिजनेसेस खुलना शुरू हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। अब जान भी और जहान भी दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी है। तो किस तरह से अनलॉक 1.0 में बिजनेसेस किस तरह से चल रहे हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन किस तरह से काम कर रही है ताकि बिजनेस भी साथ साथ चलता रहे और सारी चीज़ें प्रिकॉशंस भी जो हैं वो लेते रहें ताकि कोरोना वायरस ना फैले। रजत जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास आए जी, और हमें बात रखने का, व्यापारियों का जो आज की हालात है उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो बातें आपने की, चूँकि जब लॉकडाउन था और अब अनलॉक होने के बाद के जो परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये बात ज़रूर है कि तब तक लोगों के दिमाग में एक फियर था कि भाई हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो तब के हालात में और आज के हालात में जो सबसे बड़ा फ़र्क हम देख रहे हैं, लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस आई है जी, कि हमने इस बीमारी के साथ फाइट कैसे करना है और इस बीमारी के साथ कैसे प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा जान भी जहान भी, वो मंत्र क्या है बेसिकली कि अब ये जो कोरोना है ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है जी। और कहीं ना कहीं ऐसे हालात हैं कि हमें इसके साथ ही अब जीना सीखना होगा। और डर भी है क्योंकि कौन कैरियर है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, कौन पॉजिटिव है, किसी के साथ आप इसको गारंटी से तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। लेकिन देश भी बंद होके नहीं रह सकता, हम सब जानते हैं। और इसी लाइन के ऊपर अब जब पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ा तो आप देख रहे हैं कि फिर भी बाज़ारों में कस्टमर नहीं है। बिल्कुल। उसकी मूल वजह जो हम देखते हैं अपने जम्मू कश्मीर के नज़रिए से मैं अगर बात करूं तो हम मूलतः टूरिज़्म डिपेंडेंट स्टेट हैं जी, और कभी भी हमने अपने होश में ये नहीं देखा कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बंद हो। जी। और इस टाइम पे आपने देखा होगा अमरनाथ यात्रा शुरू होने की हो गई होती तैयारी थी, शुरू हो तैयारी हो जाती थी, इस वक्त शुरू हो गई होती थी जून महीने में। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने पीछे स्टॉक किए होते थे वो इस वक्त उनको पता होता था ये लिक्विडेट होंगे। बिल्कुल। इस बार हमारी अमरनाथ जी की यात्रा भी कोरोना की वजह से स्टॉप हो गई। हमारे सारे जो आपने देखे और भी मंदिर हैं उनमें पूजा बंद है। तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारा जो समाज है वो उसका ताना बाना इस तरह से जुड़ा हुआ है कि माता वैष्णो देवी जी के ऊपर जम्मू खित्ते की जी, और कश्मीर में जो लेयर टूरिज्म है जी, जो हमारे लोग सीनिक ब्यूटी देखने आते थे, वो सारा ही पूरे तरीके से बंद हो गया। बिल्कुल। तो उससे हमारी जो पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है वो बड़े बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जी, चाहे वो हमारे यहाँ के होटलियर्स हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स हैं, चाहे हमारे वो टैक्सी चलाने वाले हैं। आप देख रहे हो आज हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जी, सिवाय लॉजिस्टिक्स के बाकी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है उनका कि जो काम कर रहा हो। जी। तो चाहे वो ऑटो वाले हैं, मेटाडोर वाले हैं, बसेस वाले हैं, सभी बड़े बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में इसका आकलन हम इस तरीके से करें अगर जी। कि अनलॉक तो हुआ है जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बाज़ारों में जाएं तो बाज़ारों में 25% कारोबार भी नहीं हो रहा है। जी, कई बाज़ारों में आपने देखा गवर्नमेंट की तरफ से समय बढ़ाया गया, जी, सुबह 9 से लेके शाम 7 बजे 7 तक किया बजे गया। तो आपने देखा खुद ही कई एसोसिएशन ने कहा नहीं जी हम 5 बजे तक ही बाज़ार खोलेंगे।
जी। और बड़े एसोसिएशंस अब जिन्होंने पहले कहा नहीं हमें मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने सोचा शायद 2 घंटे समय फालतू हुआ है तो हमें काम करने का शायद ज़्यादा मौका मिलेगा, बिल्कुल। तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज वो कल मेरे पास यहाँ रेजिडेंसी बाज़ार वाले आए थे, जी। उन्होंने कहा नीरज जी हमने 1 घंटा घटा दिया है, हमने 6 बजे तक समय कर दिया, जी। जो कि पहले कह रहे थे कि 7 ही होना 7 चाहिए। बजे तक होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि लोग अभी भी डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जी। और लोगों के मन में बड़ा खौफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं जम्मू का भी कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां से केस नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं। जी। और आज आप देखें अगर तो करगिल में इतने केसेस आए हैं कि करगिल को दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखो व्यापार उसी वक्त चलता है जब आप आराम से उसको प्लान कर पाते हैं। सारी एक्टिविटीज़ तो बंद हैं, बिल्कुल। शादियाँ नहीं हो रही, नहीं हो रही। पूजा पाठ नहीं हो रहे, समारोह कोई नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है इंटरडिपेंडेंट है हम एक दूसरी चीज़ों पे। तो बाज़ार बेशक खुले हैं, इंडस्ट्री को भी कह दिया गया है कि आप काम करिए, जी। लेकिन विद लिमिटेड कैपेसिटी। बिल्कुल। तो उसमें क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है, और इंडस्ट्री भी हमारी जो आज काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। लेबर्स उनके जो ट्रेंड जी। हैं घरों को चले गए हैं, वो भी उन चीज़ों को मीट अप नहीं कर जी। पा रहे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बिजनेस की जो सिचुएशन है अभी हमारे जेके यूटी में वो बहुत ही ग्रिम है, मैं कहूँगा। जी। तो आने वाले दिनों में अभी कोई हम इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देख रहे, जी। क्योंकि जो आने वाले दिनों में भी हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा हो। हाँ, कोई बाबे वाली माता या वैष्णो देवी जी कुछ ऐसा कृपा करें हम सब पे कि हम इस बीमारी से जल्द कोई निजात पा पाएँ, क्योंकि देखिए पूरे विश्व भर में अभी ट्रायल ही चल रहे हैं, बिल्कुल। वैक्सीन वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। तो ऐसे में सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के, आप मेरे पास बैठे हैं, मैं आपसे दूर बैठा हूँ, मास्क पहन के बैठे हैं, बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ़ करते हैं या साबुन से हाथ धोते हैं, वही चीज़ हम, लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी से ये कहे कि इन चीज़ों से नहीं होगा, जी। तो ये कोई विश्वास से नहीं कह विश्वास सकता। नहीं कह तो सकता। इससे क्या हो रहा है कि हमारे बाज़ारों में, हमारी इंडस्ट्री में एक फियर साइकोसिस जो है ना वो बहुत घर कर गया है, और इसके बड़े दूरगामी इम्पैक्ट जी। हैं, और हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम अगर सरकार को कहते हैं जी। तो हम देखते हैं कि देश भी हमारा, वी आर ए डेवलपिंग नेशन, Right. हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। हम कहते तो हैं कि हमें इंटरेस्ट वेवर मिलना चाहिए, हम कहते तो हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस Right. नहीं लगने चाहिए, हम कहते तो हैं कि हमें टैक्स हॉलीडे मिलना चाहिए। कहने में और प्रैक्टिकली मिलने में जी। अंतर है, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों के पास भी उस तरह की किटी नहीं है। लेकिन ठीक है, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रेड बॉडी, हम आज ये देख रहे हैं, आपने जैसे एक चीज़ का मैं ज़रूर आपके साथ जिक्र करूंगा रजत जी, जी। कि आज जब लॉकडाउन 1 हुआ तो आपने देखा हमारे यहाँ पे कहा गया कि भाई आप एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी दें, एम्प्लॉयज़ की फैमिली कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, आपके हमसाए में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मैं अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी की इस बात में प्रशंसा करना चाहूँगा कि जब ऐसे हालात बने तो हर ट्रेडर ने, चाहे वो अपना काम उसका बंद भी था, उन्होंने अपने घर में, अगल बगल में, हमसाए में किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया। जी। और उसके लिए पूरे देश भर की हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है उसको, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी उसको एक्नॉलेज किया, नितिन गडकरी जी ने भी किया, पीयूष गोयल जी ने भी किया, ये सारे लोग हमारी वीसी में आए। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपको, जो हमारी नेशनल बॉडी है जी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उन्होंने कोरोना के टाइम में जी। डे 1 से वीसी स्टार्ट करा, और 75 वीसी रेगुलर हम हो चुके हैं। नेशनल लीडर्स जी। बैठते थे, जी। अब तो बंद कर दिए जी। 75th जी। होने के बाद। उसमें टाइम टू टाइम नेशनल लीडर्स भी आए, उन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग की, लोगों के अंदर डिप्रेशन ना आए, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जी। जो था भी और अभी भी, मैं कहूँगा इसमें एक दूसरे की हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल लड़ाई जो है, आप देखिए लोग कह रहे हैं जी ए कंट्री से वायरस आया, अभी से आया, बिल्कुल। लेकिन ये किस्म की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल। पूरा विश्व इस वक्त इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और पूरे विश्व में
लोग कह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से भी ऊपर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें भी समझ आ रहा है कि आज सिर्फ ज़मीनों की लड़ाई नहीं रह गई है, बिल्कुल। आज इकोनॉमिक वॉरफेयर सबसे बड़ी लड़ाई है। जी। और सारे विश्व में इस वक्त ये चल रहा है कि किस तरह से विश्व का जो बाज़ार है उसको ऊपर कब्ज़ा किया जाए, और हम उसमें इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि चाइना ने जिस तरह से किया है जी। उससे आम लोगों के मन में एक रोष की भावना है चाइना के प्रति, और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च किया है कि भाई हम अपने भारतीय गुड्स को ही प्रमोट करें। जी। आम जन अगर देखिए, आप दुकानदार से डिमांड ही नहीं करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट की, आप कहेंगे हमने नहीं लेना है, तो दुकानदार अपने दुकान पे चाइनीज़ प्रोडक्ट रखेगा ही नहीं। जी। तो मैं ये कंज्यूमर्स को, आपके जितने भी दर्शक हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप अपने स्वदेश में बने हुए प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम सब जानते हैं, एक तरफ बात करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो देखने में अच्छा, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जी। इंडियन प्रोडक्ट महंगा है लेकिन हाँ ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। तो क्यों ना हम अपने देश में बने हुए चीज़ों की मांग करें। जी। जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो अपने आप उनकी जो रेट हैं वो पहले से कम हो जाएंगे। जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना ने हमें सिखाई भी हैं। मतलब एक अपॉर्चुनिटी बनकर भी निकला है कोरोना की, जब ज्यादा लॉस आप जीरो से हैं तो वे एक शुरुआत करने का मौका मिला है, आत्मनिर्भर बिल्कुल जो बिल्कुल कहा जा बिल्कुल रहा है। रजत जी, देखिए हमारे जितने एंटरप्रेनर हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, मैं आप ही को कहता हूँ, मान लीजिए आप हैं, आप अगर आज कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो आज आपके लिए मौका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्कीमों के साथ आगे आ रही है, स्टार्टअप्स के लिए पहले ही था, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये लगने लगा है कि जैसे हमारे जब कोरोना आया तो हमारे यहाँ पे आप देखें कितने पीपी किट्स बनते थे, बिल्कुल। सैनिटाइजर कहाँ यूज़ होता था। आज आप यहाँ पे भी जाएं, आप हमारे ऑफिस आए हैं, आप देख रहे हैं ये सैनिटाइजर बना हुआ है, ये हमारे जम्मू मेड है। जी। ठीक है, आज क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं। आप मैं देख रहे हो मास्क है, मैंने मास्क पहना है, ये जम्मू मेड है। जी। हमारे अपने एंटरप्रेनर हैं, पहनावा करके इन्होंने बनाया है। तो यानी जम्मू में चीज़ें बनना शुरू हो गई, यानी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और अगर हमने चाइना को आज कॉम्पीट करना है तो हमने चाइना को इसी तरीके से कॉम्पीट करना है कि चाइना जो है वो आज विश्व भर के बाज़ार को एज मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा जी। है। और अगर आप दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमिंग बाज़ार देखेंगे तो वो भारत है, जहां हम 1,46,000 करोड़ रुपया कहना होता है जी। हम बाज़ार के लिए बाहर से निर्यात करके लाते हैं। तो ये कोई छोटा बाज़ार नहीं है, उनको दिख रहा है कि ये इतना बड़ा बाज़ार है। तो ऐसे में अगर हमारे व्यापारी, हमारे बच्चे जो नए स्टार्टअप्स लेके आएँ, हम देखें हमारे देश में कितनी ज़रूरतें हैं, हमने 3,000 आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके लिए, उन प्रोडक्ट्स में स्कोप है। हमारे बच्चे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, और हम अपने मन में ये कह लें कि भाई, आपने देखा होगा हमारे बैनर के ऊपर हमने स्लोगन दिया है, बी इंडियन बाय इंडियन। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रहित, हमारा राष्ट्र गौरव तभी बढ़ेगा जब हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जी। हमारे बच्चे वही सीखेंगे जो हम उनको सिखाएंगे। तो जितना अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं कि आप लोकल पे वोकल होइए, मतलब क्या है कि हमारे जो अच्छी चीज़ें बनती हैं, आज हम जम्मू में हैं तो जम्मू में अगर हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हम, ठीक है, राजमा, आपने देखा होगा भद्रवा के जो राजमा हैं आज भी लोग खुश होकर खाते हैं, नहीं वो मिले तो उसके बाद में दूसरे पे जाएंगे। तो चाइना के ऊपर, चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है राजमा, इवन राजमा भी। तो क्यों हमारे किसान यहाँ राजमा की खेती ना बढ़ाएं, हम बाहर से क्यों मंगवाएं? हमारे यहाँ से ही उसकी प्रोडक्शन बचे, हम पूरे देश भर में उसको निर्यात करें, हमारे जो किसान हैं वो उसके ऊपर काम करें। क्यों ना हम जम्मू कश्मीर का ब्रांड, यहाँ की हमारी बासमती है आरएसपुरा की, उसके ऊपर हम क्यों ना काम करें, हमारे बच्चे और काम करें ताकि हम पूरे देश भर में उसको दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक समय है ये इसके ऊपर भी काम करने के लिए है कि हमें अपनी नेशनलिटी को जागृत करना है। हम हमारी जो राष्ट्र के प्रति एक जो जिम्मेवारी कह सकते हैं एज ए नेशनलिस्ट, वो आज एक मौका मिला है लोगों को और हमारे बच्चों को खासकर, क्योंकि एक गैप आ गया था हमारी समाज में कि पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में समय ही नहीं था, कंपटीशन की ऐसी दौड़ थी। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं सबको
परिवारों को, दोस्तों को आपस में बात करने का समय दिया है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय दिया है, तो हम इसको केवल व्यापार के ही हिसाब से ना देखें जी। हम इसको इस तरह से भी देखें कि जो आने वाला समय है वो नेचर जो है वो हमें हमसे क्या चाह रही है जी। हम नेचर फ्रेंडली बने। आपने देखा कि इस कोरोना ने ऐसा इम्पैक्ट किया, लोग सारे घरों में बैठ गए, पोल्यूशन कम हुआ तो नेचर ने अपने आप को रिपेयर कर लिया। बिल्कुल। जहाँ पे नेचर का इतना दोहन हो रहा था, पोल्यूशन की वजह से इतना नुकसान हो रहा था, कई जगहों पे आज जो इवन सी के अंदर पाने वाली जो चीज़ें हैं जी। समुद्र के अंदर पाने वाली जो हमारी मछलियाँ हैं वो रीजनरेट हो गई हैं 3 महीनों के अंदर ही। True. डॉल्फिन्स जहाँ शोर से दूर हो गई थी वो लोगों को दोबारा दिखना शुरू हो गई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ हो, हमारी नेचर हो, सब ने एक तरह का अपने को रिपेयर करा। बिल्कुल। तो ये एक संदेश है आम आदमी के लिए भी कि भाई हम इस समय को, अगर आने वाले समय में अगर हमने और हमारे बच्चों ने एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ना है तो कोरोना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन के आया है। बिल्कुल। नीरज जी, ये समझना चाहेंगे कि जो बाहर की लेबर थी, जो माइग्रेंट लेबर जम्मू एंड कश्मीर में थी, काफ़ी बड़े लेवल पर कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ में भी और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही थी। कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उनका जाने से ट्रेडर्स को खासकर, और साथ साथ जो सप्लाई चेन है जो कि इन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती थी, उसको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे जितने भी इंडस्ट्री के भाई हैं अभी उनको कहा ही ये गया है कि आप 30 to 35 या 40% तक ऑपरेट करें। बिल्कुल। तो ऑपरेशनल कास्ट आपको पता है, जब तक फैक्ट्री पूरे पोटेंशियल पे काम ना करे तो उसका ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन कम निकलती है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो है ही है। जी। और जो ट्रेंड लेबरर्स हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्री में थे, आज आप देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि जो एक स्टैंड बाई लेबर्स होते थे जी। वो भी नहीं है, और जो रूटीन लेबरर्स थे वो भी कम हुए हैं। उससे एक इम्पैक्ट तो आया है, सिर्फ फैक्ट्रीज में ही नहीं आया, हमारे जो बाहर काम करने वाले लेबरर्स भी थे, मंडी में थे, वेयर हाउस में थे, रेलवे स्टेशन पे थे, तो हर जगह वो जो मूवमेंट हुई है, हमारे यहाँ से लोग जो अब बाहर गए हैं, उसका इम्पैक्ट तो आया है। लेकिन उसका इम्पैक्ट और नज़र आएगा हमें कि एक बहुत बड़ा लेबर का जो सपोर्ट है वो हमारे कटरा में जी। अब माता वैष्णो देवी जी के साथ आप देखते हैं इतने होटल्स हैं, इतने ढाबे हैं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, आज वो सारे बंद हैं। बंद। लेकिन बंद होने की वजह से जो वहाँ पे लेबर नहीं थी, जिनके पास काम नहीं था, कुछ देर तो उन्होंने वेट किया, लेकिन अब वो सारे अपने घरों को जा चुके हैं। बिल्कुल। तो वो जो समय है, हम काफ़ी देख रहे हैं मुश्किल भरा समय रहेगा। इसका इम्पैक्ट बड़ा दूरगामी होगा जी। कि जब चीज़ें खुलेंगी भी, मैंने जैसे आपको कहा, आज भी आप किसी बाज़ार में चक्कर लगा लीजिए, आपको बाज़ार खुलने के बाद भी, हम जिन भी बाज़ार एम्प्लॉयमेंट है आज उनके पास वो भी नहीं होगा, स्टाफ है वो सब नहीं। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, वो जो मिनिमम ऑपरेशनल उसके लिए चाहिए, तो हर एक ने जो रख रखा था, जी। जब उनको भी लगा अब हम इनको तनख्वाही कहाँ से देंगे, तो वो मूव हुए, जी। ठीक है, अपने अपने घरों को चले गए। तो ये तो है नहीं कि जो अब अपने घर में गया है तो हर स्टेट की क्वारंटाइन का जो टाइम है अलग है। आज मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट उतनी नहीं है। अभी जो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेन्स मूव तो करे, पहले मूव करे उनको घर ले जाने के लिए, हर चाहे आप देखें बिहार से है, यूपी से है, उत्तराखंड से है, राजस्थान से, हर एक ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को उस वक्त तो सपोर्ट किया है। लेकिन अब अगर वो वापस भी आना चाहेंगे तो उसके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट तो रजत जी डेफिनेटली होगा ही होगा। नीरज जी, 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज की अनाउंसमेंट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। निर्मला सीतारमण जी ने 5 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे डिटेल में जो है बताया। कितना फ़ायदा हुआ है ट्रेडर्स को, और क्या आपको लगता है कि जो इसका फ़ायदा है जो डायरेक्टली ट्रेडर्स को मिला है, और कितने आने वाले समय में पूरी तरह से रिवाइव कर पाएंगे ये लोग? देखिए, जहाँ तक बात है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट तो ट्रेडर्स को नहीं मिला है। जो एक एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद भी किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि लोगों को ये लग रहा था, पर्टिकुलरली मैं अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करूँ तो हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट जो था वो जब 370 एब्रोगेट हुई इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो तब भी जम्मू ने लॉकडाउन देखा, कश्मीर ने भी लॉकडाउन देखा। तो हम पहले भी, माननीय हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं, उनके पास हम दिल्ली गए थे विद दिस कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमारे सारे होटलियर्स को काम
बंद कर दिया गया। जो आप देख रहे थे तब भी अमरनाथ यात्रा चल रही थी, लास्ट लेग में थी, बिल्कुल। लेकिन वो यात्रा को रोक के, चूंकि वो एक इतना बड़ा डिसीजन था, जी। तो केंद्र ने उस तरह का निर्णय लिया। जी, मचेल यात्रा भी चल रही थी, चल यात्रा सारी थी। बिल्कुल। वो इम्पैक्ट जम्मू की इकोनॉमी को तब भी हुआ, कश्मीर की इकोनॉमी को हुआ, लेकिन फिर भी एज ए नेशनलिस्ट कह सकते हो आप, भारत ने जो एक पूरे देश का जो निर्णय था वो जम्मू के लोगों ने भी साथ दिया, कश्मीर के लोगों ने भी साथ दिया। लेकिन वो जो लॉकडाउन है, एक बिजनेस लॉस जो है वो तो कवर नहीं हो रहा था ना। जी। तो अभी हम उस शॉक से ही हमारी इकोनॉमी नहीं उभर पाई थी। जी। तो ये जो कोरोना का लॉकडाउन आ गया मार्च महीने में, अब मार्च अप्रैल मई ये तो पूरा ही लॉकडाउन में चला गया, और जून महीने में आके जब अनलॉक की तरफ बढ़े हम, 8 तारीख से एक अनलॉक की प्रक्रिया सही तरीके से शुरू हुई है। जी। अभी भी हम लोग उसमें मैंने कहा ना कि हम वो कर नहीं पा रहे, लेकिन ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये मैं अगर ट्रेडर्स की हैसियत से बात करूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक किस्म का फर्दर इन्वेस्टमेंट किया गया। जी। वो क्या है कि उन्होंने हमें कहा कि आप 20% अपने कैपिटल को और ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को फंड करेगा और बैंक्स 20% देगा, विदाउट कोलेटरल देगा। लेकिन हमारी तो ऑलरेडी उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी तो पड़ी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो मान लो ट्रेडर है वो ऑलरेडी ही अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ले चुका है बैंक से और बैंक उसको और दे रहा है, तो यानी उसके खुद के ऊपर ही भार पड़ रहा है, उसको उसने इंटरेस्ट भी देना है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडर्स थे जिनको ये मन में था कि इसका हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, कुछ हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल का जो टैरिफ है वो छूट जाएगा, या हमारे को इंटरेस्ट का वेवर मिल जाएगा, तो उससे लोगों में एक आम जो हमारा ट्रेडर है उनको इसमें से थोड़ी सी निराशा हुई है। जी। हाँ, ये लेकिन फिर वही होता है, अंत में आप सोचते हो कि भाई हमारा जो देश है, जी। हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो चलो आदमी सोचता है कि चलो आज मेरे पास अगर लिक्विडिटी नहीं है काम करने को, तो अगर मेरे हाथ में कुछ पैसा आ जाएगा, चाहे वो मैं बैंक से ले लूँ, तो वो पैसा जब बाजार में आएगा तो उसका एक कैश फ्लो बाजार में जनरेट होगा, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का पहिया आज रुक चुका है वो स्टार्ट होगा। तो उसी उम्मीद के साथ अभी हमने इस चीज़ को और ध्यान से देख रहे हैं, और मैं एक चीज़ बड़ा उम्मीद याफ्ता हूँ कि ये जो पैकेज है ना, जिस तरह के हालात बने हैं, ये मैं समझता हूँ ये पैकेज यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्दर और पैकेज लाना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात है बाजार के, देखो हम इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं जो ट्रेडर्स हैं। देखो इंडस्ट्री को आपने इंसेंटिव देने हैं, इंसेंटिवाइज करना ही पड़ता है, लेकिन जो ट्रेडर है वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जनरेटर है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जीएसटी है, इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स है। तो मैं बड़े उम्मीद से देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रेडर्स को देना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा, वो जो लिक्विडिटी बाजार में आएगी उससे क्या होगा, कैश फ्लो बनेगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग कुछ खरीदेंगे। आप कपड़ा खरीदने भी तभी जाएंगे जब आपके जेब में पैसा है। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, जैसे अभी तक आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है जी हमने लोगों के खाते में 500 रुपये डाला है, 1000 रुपये डाला है, वट एवर, वो इन टर्म्स कहीं ना कहीं गरीब आदमी ने उसको रोटी खाने के लिए ही यूज़ किया है, वो हम उस समय से एक किस्म का बाहर निकले। लेकिन अब जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में जब तक इस अर्थव्यवस्था में और लिक्विडिटी नहीं डाली जाएगी तब तक ये पहिया नहीं घूमेगा। और अगर हमने इसको और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, आज चाइना से आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्री वहाँ से बाहर निकलने का सोच रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बार कहते हैं कि हमारी जो 60% पॉपुलेशन है वो युवा है, तो अगर हम उस युवा शक्ति को यूज़ करना चाहते हैं तो करेंगे कैसे? हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो एक हमें बड़े टीम की तरह काम करना पड़ेगा, एक बेस तैयार करना होगा। बिल्कुल, ताकि उससे जो हमारे बच्चे हैं अगर वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसको बाज़ार में कैसे लाएं, फिर उसकी गुणवत्ता क्या है, हम उसके स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करें, हम बच्चों को कैसे एजुकेट करें, ताकि एक टीम की तरह काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम इस बीमारी से भी पार पा सकते हैं और हम अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले अपनी बात में कहा कि अगर हमारे राजमा स्पेशल हैं तो हम उस पर काम करें, हमारी बासमती स्पेशल है हम उस पर काम करें, हमारे माता वैष्णो देवी जी का इतना बड़ा तीर्थ स्थान हमारे यहाँ है, भोले शंकर जी बैठे हैं वो अमरनाथ में,
तो हम इसको एज यूएसपी काम करें। इसके ऊपर अगर काम कम हुआ है तो हम ये देखें कि देश से विदेश से हम कैसे लोगों को यहाँ ला सकते हैं, हमारे बच्चे उसके ऊपर काम करें, हम उनको कैसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें ताकि बाहर से लोग यहाँ आए। आप देखो पैसा कब आदमी खर्च करता है, जब आप लेयर टूरिज्म के लिए निकलते हैं जी, तब आप फैमिली के साथ जाते हो। आप घर से जब निकलते हो आपके पास मान लीजिए अच्छे शूज़ नहीं हैं, कपड़े अच्छे नहीं, आप खरीदते हैं, यानी आपने एक पैसा इन्वेस्ट किया जो आप नहीं भी चाहते थे, आपने किया। आपके पास कैमरा अच्छा नहीं है, आपने कैमरा अच्छा खरीदा। आप जाएंगे फैमिली के साथ, आप अच्छे होटल में रुकना चाहेंगे, आप उनके साथ खाना चाहेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमी को फर्दर, जिसको आप लग्जरी भी कह सकते हो। हर बार तो आप गाड़ी नहीं खरीदोगे ना, आप रोज़ तो मोटर बाइक नहीं खरीदोगे, लेकिन वो जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो उसमें टूरिज्म कैन प्ले ए वेरी मेजर रोल टू अपग्रेड अवर इकोनॉमी। और उसके लिए मैं अपने जम्मू के भी जितने भी आपके दर्शक हों, कश्मीर के भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हों, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि हम सब इसमें एकजुट हो जाएं। ये वक्त है हम एक परिवार की तरह काम करें। जहाँ कहीं कमी नज़र आ रही है हम उस कमी को सिर्फ पॉलिटिकली ही हाईलाइट ना मत करते रहें, हम उसमें बैठ के काम करें और हम मिल के काम करें। जहाँ कमी हो रही है हम उस कमी को कैसे दूर करें, सरकार हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है, हम सरकार को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की हैंड होल्डिंग अगर हमने 4-5 साल कर ली तो हम चाइना से कहीं मार नहीं खाएंगे। हम चाइना को बता देंगे कि हम और हमारा जो व्यापारी है वो कहाँ तक जा सकता है। जी नीरज जी, आखिरी सवाल मेरा कि न्यू नॉर्मल की बात चल रही है पूरे देश भर में, दुनिया भर में बोला कि चल रही है कि न्यू नॉर्मल क्या है, और बिजनेस के लिहाज से, ट्रेडर्स के हिसाब से, बीइंग अ प्रेसिडेंट आप क्या समझते हैं कि ट्रेडर्स के लिए न्यू नॉर्मल क्या होने वाला है? देखिए, मेरे ख्याल में जो बातें हमने जितनी पहले की हैं उसमें मैंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर चर्चा कर दी है। कंक्लूडिंग रिमार्क हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैंने पहले ही कंक्लूड कर दिया कि नॉर्मलसी वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। दिस कैन बी ए वन टेक पॉइंट। अगर आज हमने इतनी लंबी बात की है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब मेरे साथ कोई युवा बात करते हैं, आप बैठे हो, आपको, हमें तो लोग देखेंगे ही, लेकिन आपको भी देख के लोग ये महसूस करते होंगे कि भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे। न्यू नॉर्मलसी की जब हम बात करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बात है, चाहे वो ट्रेडिंग बात है, चाहे वो एजुकेशन की बात है, चाहे वो, आज देखिए बड़े आयाम बदलने हैं जी। आज हमारे बैंक्वेट हॉल्स वाले हैं, आप देखिए उनके बिजनेस बेचारों के 2 साल चलेंगे नहीं। बिल्कुल। गवर्नमेंट आज 50 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही। जितने हमारे होटलियर्स हैं, जितने हमारे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, तो आप देखिए कितने इन्वेस्टमेंट वाले काम जो हैं वो आज ठप बैठेंगे बड़ी देर। तो न्यू नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ में मैंने फिर कहा कि हमें एक परिवार की तरह काम करना है जी, हमें एक टीम की तरह काम करना है। भारत सरकार, मैं आपको फिर कहूँगा, जिस तरह से पूरे देश भर में इस वक्त काम कर रही है जी, लोगों को सपोर्ट कर रही है, लोगों के साथ चलने की बात कर रही है, ऐसे में हमारे जो युवा एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके सिर्फ नॉर्मलसी की तरफ ना बढ़ें, अपने देश को आगे ले जाने की तरफ बढ़ें, ताकि हम कहीं ना कहीं देश के लिए भी और पूरे विश्व भर में जो भारतवर्ष विश्व गुरु होने की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो उसको हम चिरतार्थ कर सके। और जैसे कोई कल तक सोच नहीं सकता होगा कि 21 जून को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा डे की बात की थी, तो आज पूरा विश्व भर, आप देखिए 21 जून आने वाला है, पूरा विश्व उस दिन इकट्ठा होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विरासत है जिसको हम लोग भूल चुके थे। अगर मुझे कहीं पे इसमें शक नहीं है कि अगर हमारे बच्चे उस तरफ बढ़ गए और हमारे जो उस लाइन में हम लोग निकल पड़े कि हमने अपना बनाना है, हमने स्वदेशी अपनाना है, तो कहीं पे भी मैं नहीं ये देखता कि हम इस कोरोना को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसको पार नहीं कर पाएंगे। हम इससे बहुत अच्छे तरीके से लड़ भी लेंगे और आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं उसको हम अच्छे तरीके से अपना भी लेंगे। ये एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा मंत्र हो सकता है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए।
तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारें जो कदम उठा रही हैं उसको साथ ही साथ जो ट्रेडर्स है, इंडस्ट्रीज़ है या बाकी खित्ते जो हमारे समाज के हैं वो सारे मिलकर सपोर्ट करें, ताकि जो न्यू नॉर्मल की बात चल रही है उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर हम सब जो है कोरोना से भी जो निजात पा सके और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भारतवर्ष को एक विश्व गुरु जो है बनाने की बात कर सकें। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाकी खबरों के लिए आप यही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।